Hey everyone, welcome to Bus Updates. Today let's talk about रश्मिका मंदाना being ओवर क्यूट। मतलब वो इतना ओवर ट्राई कर रही है क्यूट दिखने के लिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हम्बल दिखाने के लिए इन फ्रंट ऑफ मीडिया, जो कि सच है कि नहीं उसके बारे में बात करते हैं। तो रश्मिका मंदाना पहले अपना डेब्यू की थी कन्नड़ा इंडस्ट्री से। उनका पहला मूवी था किरिक पार्टी ऑपोजिट रक्षित शेट्टी। तो वहाँ से उन्होंने थोड़ा 3-4 फ़िल्म किया होगा शायद कन्नड़ा इंडस्ट्री में, फिर रश्मिका ने तेलुगु इंडस्ट्री में अपना मूवी में डेब्यू किया। तो जब वो कन्नड़ा इंडस्ट्री में थी तो उनका मतलब उनका और रक्षित शेट्टी जो किरिक पार्टी मूवी में उनका अगेंस्ट लीड थे, मतलब हीरो थे। तो किरिक पार्टी में जब काम कर रहे थे रश्मिका मंदाना, तो उनका और रक्षित शेट्टी के बीच में प्यार हुआ था। उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने एंगेजमेंट कर लिया। तो क्या हुआ ना यहाँ पे, जब उनका एंगेजमेंट हुआ, मतलब पहले जानते हैं कि क्यों कन्नड़ा के इंडस्ट्री वाले लोग रश्मिका को इतना हेट करते हैं। अगर आप उनके कोई भी रील या कोई भी उनका बारे में कुछ भी पोस्ट आया होगा, अगर आप उनके नीचे उसके नीचे जाके देखोगे ना, तो आपको बहुत सारा हेट कमेंट्स मिल ही जाएगा। उसका रीज़न ये है कि रश्मिका इवन तो वो कन्नड़ा से बिलोंग करती है, मतलब कर्नाटका से बिलोंग करती है, लेकिन वो बहुत जगह बोलने पे बहुत हिचकिचाती है, जैसे कि उसको कन्नड़ा नहीं पता है। और एक इंटरव्यू में रश्मिका ने जब उनको पूछा गया था कि आपका डेब्यू कहाँ से हुआ था, तो ऐसे वो मतलब दिखा रही थी जैसे उसको कौन सा प्रोडक्शन हाउस याद नहीं है, ऐसे हाथ से सिंबल बना के ऐसे दिखाना। उस वजह से लोगों को मतलब बहुत उसके अगेंस्ट एक हेटेड मिल गया। क्योंकि देखो, क्यों अभी फॉर एग्जांपल दीपिका पादुकोण है, ठीक है? दीपिका पादुकोण के फराह खान ने उनका पहला मतलब डेब्यू दिया था, और इवन दीपिका पादुकोण ने भी कन्नड़ा इंडस्ट्री में काम किया है। एक उनका मूवी रिलीज़ हुआ था, लेकिन उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिला ओम शांति ओम मूवी से, ठीक है? अभी कटरीना को ज़्यादा हाइप मिला मैंने प्यार क्यों किया मूवी से, ठीक है? उस टाइप से अगर ये लोग आके बोलेंगे कि अगर कटरीना आके बोलेगी मुझे सलमान खान याद ही नहीं है, मतलब एटीट्यूड दिखाने लगी, या दीपिका एटीट्यूड दिखाने लगी फराह खान नहीं तो शाहरुख खान के अगेंस्ट, तो ऑफ कोर्स लोगों को उनके अगेंस्ट हेटेड आ ही जाएगा। सेम वे रश्मिका के ऊपर भी कर्नाटक के लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेटेड आने लगा, क्योंकि वो जिस तरह से बिहेव करती थी। क्योंकि जब वो तेलुगु इंडस्ट्री में गई, उन्होंने वहाँ पे तेलुगु सीखा और हर एक इंटरव्यू से वो तेलुगु से बात करती थी। लेकिन जब वो कर्नाटका में थी और इंटरव्यू देने का वो जैसे बिहेव करती थी कि मुझे कन्नड़ा नहीं आता है, ठीक है? आप इतना साल से यहाँ पर बड़े हो, वहाँ से उनके लिए कर्नाटक के लोगों का हेट्रेड शुरू हुआ था। ये वाला ठीक है। हम लोग इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि हम लोग को नहीं पता रक्षित और रश्मिका के बीच में ब्रेकअप क्यों हुआ, उनका एंगेजमेंट क्यों कैंसल हो गया था, क्योंकि रश्मिका और रक्षित शेट्टी के बीच में बहुत ही ज़्यादा एज गैप है, जिसकी वजह से शायद ऑलरेडी रक्षित शेट्टी ऑलरेडी एक बहुत ही वेल सेटल्ड या वेल नोन एक्टर थे, जहाँ की रश्मिका अभी अभी उनका करियर स्टार्ट करते, शायद उनका मैच नहीं होगा, कुछ भी हो। लेकिन द वे शी यूज्ड टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूज़ की उनको नहीं पता है कि वो मतलब ऐसे शी इज़ आई आई यूज्ड टू फील लाइक शी इज़ फीलिंग मतलब शेम है उनको कि बोलने में कि मैं वहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ। जो आपको इंडस्ट्री ने आपको हाइलाइट किया, आपको एक ब्रेक दिया, आप उस चीज़ को ग्रेटफुल रहना चाहिए, जिसकी वजह से कर्नाटक के लोग उनको, मैं जितना भी मतलब अब मेरा मतलब कर्नाटक के दोस्तों को बात बात करती हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है कि दे लिटरली हेट रश्मिका मंदाना एट द पीक। मैंने अभी भी एक मतलब इंसान को नहीं देखा है कर्नाटक वालों को जो उसको प्रेज़ करे, ठीक है? हाँ, सडनली एक देखने को मिला कि वो मतलब बॉलीवुड में जब आने लगी उनके मूवी में, तो उसका सडनली बिहेवियर चेंज हो गया। शी इज़ बीइंग वेरी हम्बल, ज़्यादा क्यूट दिखाने की कोशिश करती है, ठीक है? वो साउथ कोरिया से इतना ऑब्सेशन जैसे दिखाती है, साउथ कोरिया में ऐसे फिंगर हार्ट्स यानी तो चीक्स पे ऐसे हार्ट्स दिखाना, पूरा ऐसे हार्ट्स दिखाना, उसको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज़्ड है, क्योंकि वहाँ पे लोग सब करते हैं। वहाँ पे इट्स नॉर्मल फॉर देयर आइडल्स टू शो टू फिंगर से ऐसे हार्ट दिखाना, वो सब वहाँ पे नॉर्मल है। यहाँ की जब अचानक से ऐसे रश्मिका करने लगती है, तो वो बहुत ही मतलब समझ नहीं आता कि क्यों ऐसे कर रही है, बहुत ही ज़्यादा ओवर क्यूट दिखाने की ट्राई करती है। उनका एक्टिंग इतना कुछ खास नहीं है, जितना रश्मिका को फेम मिला है कि वो इतना अच्छे से एक्टिंग करती है, मुझे उतना उसका उतना एक्टिंग अच्छा नहीं लगता। इवन छावा में भी मतलब विकी कौशल और सब लोग इतना मस्त एक्टिंग किए थे, लेकिन रश्मिका का इट वाज़ काइंड ऑफ अ नेगेटिव इन दैट मूवी कि हाँ, ठीक-ठाक कर लेती है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई बहुत ही मस्त करती है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अभी उसका रिसेंटली बर्थडे का वीडियो था, शी वाज़ ट्राइंग टू बी क्यूट, ऐसे हैप्पी बर्थडे टू यू रशी ऐसे बोल के लोग लिटरली फेल्ट लाइक शी इज़ डूइंग ओवर ड्रामेटिक होने का ट्राई कर रही है। तो लेट्स रीड फ्यू ऑफ द कमेंट्स अंडर Rashmika's day post. I thought I am the only one who thinks she is overdoing, but then I opened the comment section. Uh, why is this annoying? Overacting plus plus plus.
वाई हर ऑलवेज ओवर एक्टिंग, स्टॉप फेकिंग क्यूटनेस। ऐसे उनके इंस्टाग्राम के नीचे अगर आप जाके देखोगे ना, यही बहुत ज़्यादा उनके नीचे पोस्ट है। द वे शी इज़ ट्राइंग टू, सडनली उनके बिहेवियर में एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखने लगा जब वो बॉलीवुड में घुस गई। शी इज़ ट्राइंग टू बी ओवर क्यूट, ओवर फ्रेंडली, ओवर हम्बल विद द पैप्स, जिसकी वजह से लोग उनको मतलब सब लोग को बहुत इरिटेटिंग लगती है। और जो उनका एक्टिंग है, जो एनिमल में भी किया हुआ, एनिमल में उसका एक्टिंग को बहुत ही ट्रोल किया था, सब वो जानते हैं कि जी कि कितना मतलब उनका एक्टिंग वो, मुझे लगता है कि वो मुँह नहीं खोलती है अपना। ऐसे मुँह चबा के, ऐसे दाँत चबा के बात करना, दैट्स द थिंग। अ, या प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन रश्मिका मंदाना बीइंग ओवर क्यूट या ओवर हम्बल, कि आपको भी वही लगता है कि शी इज़ जस्ट फेकिंग इट फॉर टू बी इन द आई ऑफ द पब्लिक? क्या? इफ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।